दोस्तों, इस संसार का दस्तूर बहुत ही पुराना व निराला है। अक्सर अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी लोग ऐश करते हैं और मौज उड़ाते हैं। इस वीडियो में हम इस बात को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, पर अहम सवाल ये उठता है कि भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं। आइए इस पूरे प्रकरण को एक धार्मिक कहानी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में अपनी दो बेटियों के साथ एक विधवा रहती थी। उस विधवा ने एक बुद्धिमान तोता पाल रखा था। वह तोता दिन भर उस विधवा से तरह तरह की मज़ेदार बातें करता रहता, जिससे उस बेचारी विधवा का मन लगा रहता। वह अपने सारे दुख व गम भुलाकर अपनी बेटियों के साथ तोते की भी खूब सेवा करती। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे, जिसके कारण अपनी दो बेटियों और तोते की जिम्मेदारी उस अबला पर आ गई थी। अपनी बेटियों और उस तोते को लेकर वह विधवा नारी कहाँ जाती। वह बेटियों को अकेला छोड़कर कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे सुननी पड़ती थी। बेबस लाचार उस अबला का कोई सहारा नहीं था। दिन भर चपड़ चपड़ बोलने वाला तोता भी उसको दुखी देखकर शांत हो जाता और दो बूंद आंसू बहाकर सो जाता। फिर एक दिन वह अत्यधिक चिंता के कारण बीमार पड़ गई। ऊपर से उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसका अंत समय निकट आ गया। जानवरों में पूर्वाभास की शक्ति भगवान ने पहले से ही दे रखी है। इसी कारण तोते को पहले इस बात का आभास हो गया कि अब मालकिन को कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु के समय यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए उसके पास पहुंच गया। यम का वह दूत उस स्त्री के प्राण लेने के लिए ही आया था। तोते को वह साफ दिख रहा था। तोता उड़कर उस दूत के सामने आ गया और हाथ जोड़कर दूत से कहने लगा, हे भाई, आप मालकिन को अपने साथ ना ले जाओ। मालकिन बगैर इन बच्चियों का क्या होगा, तुम इनका सहारा मत छीनो। दूत वहां का नजारा देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वह विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी है और उसकी दोनों बेटियां उसके पास बैठकर रो रही हैं। तोते की बात सुनकर और इस दृश्य को देखकर उस दूत को बहुत दया आ गई। उन छोटी बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो यह बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। उन्हें सहारा कौन देगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद यम का दूत उस तोते से बोला, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता। यदि तुम मालकिन के बदले मेरे साथ चलने का वादा करो तो मैं तुम्हारी मालकिन को छोड़ दूंगा। स्वामी भक्त तोते ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की और हंसते हंसते वह यमदूत के साथ चलने को तैयार हो गया। उसे इस बात की खुशी थी कि जीते जी मैं मालकिन के लिए कुछ खास कर न सका। अगर मेरी जान के बदले मालकिन को नया जीवन मिल जाए तो यही मेरे लिए सब कुछ है। यम का दूत उस तोते का प्राण लेकर यमपुरी लौट गया। यमपुरी पहुंचने के बाद यमपुरी के राजा यमराज ने उससे पूछा कि तुम इस तोते को क्यों लेकर आए हो? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब उस यमदूत ने कहा, हे स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करें। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण ना ले सका। मेरी जगह यदि आप भी होते तो आप भी उस स्त्री को जीवन दान दे देते। मुझसे उस विधवा स्त्री की मासूम बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री की दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और वे दोनों अपने माँ के शरीर से लिपट कर रो रही हैं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता, उन्हें भोजन कौन कराता। मृत्यु लोक पर रहने वाले मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और मतलबी होते हैं। कोई भी इन बच्चियों की मदद नहीं करता। वो तो भला हो इस तोते का जो मेरे साथ चलने को तैयार हो गया और मुझे खाली हाथ नहीं आना पड़ा। इसने अपने जान तक की परवाह नहीं की और हंसते हंसते अपने आप को मालकिन पर कुर्बान कर दिया। आगे बोला, हे धर्मराज, आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान प्रदान कीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर
बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर धर्मराज ने कहा, हे दूत, इस संसार के सभी प्राणी की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होती है। न कोई किसी की आयु घटा सकता है और न कोई बढ़ा सकता है। न तो तुम किसी को जीवन दे सकते हो और न ही समय के पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। तुमने आज सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। एक तो तुमने उस स्त्री के प्राण को हरण नहीं किया और दूसरा उसके स्थान पर इस तोते को उठा लाए जिसका जीवन अभी शेष है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना होगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। दूत ने कहा, हे प्रभु, धरती पर से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं कि इस धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस दोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर ढकेल दिया। अब वह यमदूत धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे, क्योंकि मृत्यु लोक का एक नियम यह भी है कि जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न अवस्था में ही होता है। इसलिए वह यमदूत निर्वस्त्र ही एक सड़क किनारे ठंड में पड़ा था। ठीक उसी समय वहाँ एक दर्जी गुजर रहा था। वह दर्जी ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड में उसे एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उसने उस यमदूत को कपड़े व कंबल खरीद कर दे दिए। वह यमदूत से बोला, हे भाई, आपने मुझे कपड़े व कंबल देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर मेरा न कोई परिवार है, न ही मेरे पास रहने के लिए घर है और न ही भोजन और न ही कोई साधन। तब दर्जी बोला, भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन काम दोनों दिलाता हूँ। फिर वह दर्जी उस यमदूत को लेकर अपने घर पहुँच गया। उधर दर्जी की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, लेकिन लाया तो कुछ नहीं, उल्टा एक आदमी को घर पर लेकर आ गया। यह देखते ही उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा हो गई। इसी बात को लेकर वह दर्जी के साथ लड़ने झगड़ने लगी। यह देखकर वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। यमदूत को हंसता हुआ देखकर वह दर्जी बोला, भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब वह यमदूत बोला, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर आपको अवश्य बता दूंगा। अब वह यमदूत दर्जी के घर पर काम करने लगा और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाने लगा। तब से उस दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए ढेर सारी भीड़ लगने लगी थी। दर्जी के सिले कपड़ों की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। दर्जी भी इससे बहुत अधिक धनवान बन गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसी दर्जी से कपड़े सिलवाने लगे। जब से वह यमदूत दर्जी के घर आया था, तब से दर्जी की किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक बहुत सुंदर कपड़ा लेकर दर्जी के पास आया और बोला, देखो दर्जी, हमारे महाराज इसी कपड़े की शेरवानी पहनना है और यह कपड़ा बहुत ही कीमती है, तो आप इस कपड़े से एक शेरवानी तैयार कर दो। कपड़ा बिल्कुल ही बर्बाद नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे इस कपड़े से अच्छी शेरवानी बनाओ। इधर दर्जी ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो, यह महाराज के कपड़े हैं, इसमें कोई गलती मत करना, कपड़ा बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे बर्बाद मत करना। राजा को शेरवानी चाहिए, इसलिए तुम इसकी शेरवानी ही बनाना। गलती से यदि तुमने कुर्ता बना दी तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। दर्जी के इतना समझाने के बावजूद उस यमदूत ने जानबूझकर उस कपड़े का कुर्ता बना दिया। फिर जब उस दर्जी ने कुर्ता देखा तो उसकी सांसें फूलने लगी। वह उस यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? बार बार यह समझाया था कि इसकी शेरवानी बनाना है, लेकिन तूने इसका कुर्ता बना दिया।
अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। अब वह हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। दर्जी को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत एकदम से खिलखिलाकर उसे हंसता देख दर्जी बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। तब यमदूत बोला, देखो शेरवानी लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर दर्जी के हाथ पांव फूल गए। अब वो शेरवानी मांगेगा तो मैं कहाँ से शेरवानी दूंगा। तब तक वह सैनिक पास आ गया और बोला, हे दर्जी भाई, कल मैं तुम्हें जो कपड़ा दे गया था उसकी शेरवानी मत बनाना, कुर्ता बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को कुर्ता पहनाकर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, सैनिक की बात सुनकर दर्जी को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। यमदूत दर्जी की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। फिर दर्जी ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत बोला, भाई, समय आने पर मैं हंसने का कारण बता दूंगा। फिर एक दिन के बाद दर्जी की दुकान पर दो नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थीं। उन दोनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने कपड़ों का नाप देने आई थीं। उन लड़कियों को देखकर यमदूत ने पहचान लिया कि यह वही दोनों लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर अब यह लड़कियां जवान हो चुकी थीं, काफी सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली भड़ी मालूम पड़ती हैं। तब यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, ये दोनों कन्या कौन हैं? उस बुढ़िया ने कहा कि इनकी माँ तो बचपन में ही इन्हें छोड़कर चल बसी थी, इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इनके अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैं इन्हें अपने पास रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की और अब बहुत ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये दोनों भयानक गरीबी में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण ही लड़कियाँ बहुत बड़े घरों में बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। इस बात को सोचकर वह पहले अपनी मूर्खता को याद करके वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब वह 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता हुआ देख दर्जी ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। यमदूत बोला, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बता। सुनो, मैं एक यमदूत हूँ। अब यह जो लड़कियां कपड़ों का नाप देने आई थीं, जब यह दोनों छोटी थीं तो इनकी माँ मर गई। इन दोनों लड़कियों पर तरस खाकर मैंने इनकी माँ के प्राण के बदले इनके प्यारे तोते का प्राण ले गया। इसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। घर आकर तुम्हारी पत्नी से खूब लड़ी, वह भी इसलिए क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता को देखकर तब हंसी आई जब तुम मुझे राजा की शेरवानी की जगह कुर्ते बनाने पर डांट रहे थे। केवल उस राजा की शेरवानी के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई। पूरे राज्य को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो राजा की शेरवानी पर ही था। सच तो यह है कि हम यही देखकर, यह सोचकर हर्ष मनाते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, पर हम उस
बुरे को देखकर ही परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है लेकिन भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी भी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक ये है हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके भी दोनों कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि बाद में उनके साथ कुछ अच्छा घटित होने वाला होता है। दूसरा कारण ये है कि जब किसी मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर के बहुत करीब चला जाता है, उसका नाम स्मरण करता है, जिससे उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। इसलिए अच्छे लोगों को बार बार परीक्षा लेकर भगवान उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यमदूत उस दर्जी को यह अनमोल सीख देकर पुनः यमलोक लौट गया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी मित्रों को राधे राधे।